लेक्चर नंबर 4 CSS का जो है आपका, उसमें हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने CSS के टेक्स्ट के फॉर्मेट, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में पहले आपने देखा है टेक्स्ट अलाइन जो है, अलाइन में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, सेंटर आ जाता है, लेफ्ट आ जाता है, राइट आ जाता है और आपका जस्टिफाई आ जाता है। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट होता है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। लास्ट में क्या होता है, उसमें भी आपकी वही अलाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपके पैराग्राफ की लास्ट लाइन होती है उसको आप कह लें कि आप उसको अलाइन करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में होता है कि वो आपको किस फॉर्म में डाटा चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट होती है आपके पैराग्राफ की स्टार्टिंग वाली जो स्पेस होती है, उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो आगे वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग क्या आएगा, आपके वर्ड्स के अंदर जो स्पेसिंग आ जाती है, लेटर स्पेसिंग क्या आ जाता है, आपके हर एक लेटर के अंदर जो स्पेसिंग आ जाती है। अब पहले हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले सबलाइन में आपका लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया लेक्चर 4.html कर रही हूँ। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद लेक्चर नंबर 4 में आ रहा है। ठीक है, मैंने लेक्चर नंबर 4 ऐसे इधर सेव कर दिया। लेक्चर नंबर 4, अब सबसे पहले आपको पता है हम लोग जो करते हैं HTML के ऊपर हमने इंप्लीमेंट करनी होती है हमारी CSS। HTML कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग HTML लिखा, टैब प्रेस किया, सेव किया फाइल को, टाइटल में हम लोग कर देते हैं लेक्चर नंबर 4 CSS। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। CSS का लेक्चर नंबर 4 है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बॉडी के अंदर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई डिव ले लेते हैं। डिव उसको मैंने हैश और क्लास मतलब आईडी जो है उसकी मैंने कर दी बॉक्स और टैब प्रेस किया, आपके पास ये आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉरम लिखा, लॉरम लिखने के बाद यहाँ पे टैब प्रेस किया, आपके पास ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हेडिंग भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया H1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे देखें नंबर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन हमने की ली। अब CSS जो इम्प्लीमेंट करनी है मैं इन पे CSS यहाँ पे करूंगी। इन पे CSS जो होता है, आपने हमेशा हेड टैग के अंदर स्टाइल का जो है वो टैग लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कॉल कैसे करना है, अगर तो आपने सबसे पहले देखें बॉक्स जो आपके पास आ रहा है, बॉक्स को कॉल करना है। अब हमने उसको दी है ID। ठीक है, अपने माइंड में एक बार रिमाइंड करें कि ID का कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आईडी को मैं कॉल कर रही हूँ, उसके लिए मुझे हैश की जरूरत होती है, हैश, और यहाँ पे लगा दिया बॉक्स क्योंकि हमने आईडी दी हुई है। बॉक्स के बाद सबसे पहले हम क्या देते हैं, इस बॉक्स को जो है इसको हम देते हैं विड्थ, मैंने दिया 500 पिक्सल, इसको सेव किया। और उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं और इसको ओपन है ना, आई थिंक लेक्चर नंबर 4। अब आपकी ये देखिए फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही। आपकी ये फाइल कहाँ पे सेव हुई है उसको देखने के लिए शिफ्ट कंट्रोल S दोबारा से, ये आपकी हुई है लेक्चर वॉल्यूम D के अंदर। हम क्या करते हैं, D के अंदर नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन CSS लेक्चर नंबर 4 और यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे भी जस्ट मैंने इसको विड्थ दी है इसलिए आपका जो है इस तरह वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका ओपन इन ब्राउजर इसका नहीं ओपन हो रहा, मतलब ब्राउजर के अंदर, तो वो राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले मैंने इसको विड्थ दी, विड्थ देने के बाद यहाँ इसको पैडिंग देती हूँ। पैडिंग देने से पहले मैं आपको बॉर्डर देके दिखाती हूँ ताकि आपको पैडिंग का क्लियरली पता चल जाए। 2 पिक्सल सॉलिड दे रही हूँ और मैंने दे दिया ब्लैक। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, इसको यहाँ पे आगे हम इसको करते हैं रिफ्रेश, ये हो गया बॉर्डर। अब पैडिंग क्या होता है, आपका जो बॉर्डर है और आपकी जो टेक्स्ट है उसकी आपस में स्पेस होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे मैंने कर दिया 25 पिक्सल, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें हमने फॉन्ट फैमिलीज चेक करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ एरियल।
आपको मैंने नेट से जो है वो भी बताया था, हम नेट के गूगल फॉन्ट्स कैसे लगाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन की जो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन, इधर मैं कर देती हूँ सेंटर, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखिए सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर आप सेंटर हो गया, सेंटर के बाद आप देखें यहाँ पे आप जस्टिफाई कर दें, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, आपकी जस्टिफाई होगी। ठीक है, आप इसको दोबारा से यहाँ पे देखें, आप लेफ्ट कर दें, सेव किया, रिफ्रेश किया, वो लेफ्ट की तरफ हो गया सारा टेक्स्ट। और इसके बाद आपकी जो आ जाती है, आप यहाँ पे देखें, आप इसको राइट कर दें, इसको सेव करें, रिफ्रेश किया, राइट की तरफ हो गया। अब देखिए मैंने इसको राइट किया हुआ है, मैं राइट पे ही रहने देती हूँ। मैं अब लास्ट लाइन जो है उसकी जो है आप कह लें कि उसको अलाइन करना चाहती हूँ। उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइन लास्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी राइट की तरफ सारा टेक्स्ट है, मैं इसको लेफ्ट कर देती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए आपकी जो लास्ट लाइन है वो लेफ्ट की तरफ चली गई। समझ आई बात की? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो था उसको देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आपके पास पहले सबसे आ जाता है अपर केस, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, अपर केस में आ गया सारा आपका टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका जो आ जाता है, आपका आ जाता है लोअर केस, सेव किया, सारे का सारा लोअर केस में आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो आ जाता है, आपके पास आ जाता है कैपिटलाइज, सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। कैपिटलाइज में क्या हुआ है, हर लेटर का या वर्ड आप कह लें, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें टेक्स्ट इंडेंट क्या चीज आती है, या यहाँ पे टेक्स्ट लाइन को जस्टिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको टेक्स्ट इंडेंट जो है क्लियरली पता चल सके। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कर रही हूँ टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे कर रही हूँ 100 पिक्सल, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इंडेंट क्या हुआ, फर्स्ट लाइन की जो यहाँ पे स्पेस आ रही है उसको कहते हैं हम टेक्स्ट इंडेंट। अक्सर पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इसकी और वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाती है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या होता है, आपकी वर्ड्स के अंदर जो स्पेस होती है, 30 पिक्सल कर दिया, इसको रिफ्रेश किया, देखिए वर्ड्स के अंदर स्पेस आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखिए मैं 5 पिक्सल जस्ट दे के दिखाती हूँ, हर लेटर के अंदर आपकी स्पेस आ रही है। ठीक है, अभी मैंने कम दिया था, मैं ज्यादा दे के दिखाती हूँ, आपको अंदाजा हो। ये देखें, समझ आई बात की? अब उसके बाद आपके पास जो आ जाता है राइटिंग मोड्स जो होते हैं आपके पास, वो आ जाते हैं। यहाँ पे पहले मैं लेटर स्पेसिंग और इसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कमेंट आउट के लिए आपको पता है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ये कमेंट आउट किए थे मैंने, यहाँ पे देखिए हम रिफ्रेश करेंगे, ये वाली इम्प्लीमेंटेशन खत्म होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम काउंट लगाना है, कॉलम काउंट। कॉलम काउंट क्या होता है, अगर आप इसको 3 वैल्यू दोगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है, अभी देखिए मैंने रिफ्रेश नहीं किया, मैं इसको रिफ्रेश करूं, 3 कॉलम्स में उसने डिवाइड कर दिया। समझ आई? अगर आप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 तो उसको वो 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देता टेक्स्ट को। समझ आई? अभी आपकी जो है टेक्स्ट इंडेंट वगैरह दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको कमेंट आउट, रिफ्रेश, ये देखें 4 कॉलम्स में उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। अब कॉलम गैप क्या होता है, आपका हर कॉलम के अंदर जो गैप आता है उसको हम देखते हैं यहाँ पे कॉलम गैप। इसको सेव किया, कॉलम गैप में 30 पिक्सल दे रही हूँ, इसको सेव किया मैंने, फाइल को रिफ्रेश किया, देखिए गैप ज्यादा हुआ, मैं और ज्यादा देके दिखाती हूँ ताकि आपको ये देखें कॉलम्स के अंदर गैप जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है कॉलम रूल। कॉलम रूल, कॉलम रूल क्या होता है, आपकी लाइन आ जाती है, इसके अंदर 2 पिक्सल मैं यहाँ पे कर देती हूँ सॉलिड। ठीक है, और मैंने कर दिया रेड, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें रेड कलर्स की आपकी लाइंस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं इसके बॉर्डर को कमेंट आउट कर दूं या इसके विड्थ को, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें इस तरह जब डाटा आपको चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, आप कॉलम काउंट की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखें इसके अंदर ही हम एक हेडिंग देते हैं, यहाँ पे बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे H2 दे दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब हेडिंग, इसको सेव किया।
ठीक है। सब हेडिंग देने के लिए अब यहाँ पे मैं H2 को कॉल करती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ। अभी फिलहाल पहले आप देखो, रिफ्रेश करो, सब हेडिंग यहाँ पे आ रही है। आप कहेंगे अगर मैं उसकी विड्थ जो है वो भी दोबारा से अनकमेंट कर दूं, यहाँ पे देखें तो सेव करूं, इसको रिफ्रेश करूं, अभी भी हेडिंग जो है बस एक कॉलम पे आ रही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पैन करना है, मैं चाह रही हूँ सबके ऊपर आए, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, कॉलम स्पैन। कितने कॉलम्स है, 4, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई, 4 लिखा है ना यहाँ पे, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे ऑल लिखना है आपको। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखिए सबके ऊपर आ गई आपकी हेडिंग। अब आपकी जितनी मर्जी हेडिंग बड़ी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब हेडिंग के बाद ये नवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए हर कॉलम के ऊपर आपकी वो हेडिंग आ रही है। समझ आई? यहाँ पे आप सब हेडिंग था, कंट्रोल जी मैं यहाँ से कर देती हूँ, सेव किया, इसको हम कर देते हैं अलाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो अलाइन नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम स्पैन लगाया हुआ। समझ आई बात की? अब यहाँ पे इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद आपने जो करना है उसके आपकी क्या चीजें आ जाती हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन की चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये H1 मैंने जो लगाया हुआ है, इसको हम देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे देखें H1 को मैंने कॉल किया, यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, टेक्स्ट डेकोरेशन की आ जाती है लाइन। लाइंस में आपकी क्या आ जाती है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ओवरलाइन लेके दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका आ जाता है कलर, किस कलर की लाइन चाहिए। यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेड। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके स्टाइल्स आ जाते हैं, वही स्टाइल्स हैं, जस्ट एक आपका इंक्रीज हुआ है, वो है आपके पास वेवी। मैं आपको वही लगा के दिखाती हूँ, वेवी। इसी तरतीब से लगाने हैं कलर, या उसकी स्टाइल वगैरह आपने आगे पीछे नहीं करना तो आपका होगा नहीं। ये देखिए अपर लगाया था, ओवरलाइन लगाया था तो ऊपर आइए, ठीक है, और वेवी की फॉर्म में आइए। यहाँ पे मैं ओवरलाइन की जगह अगर कर दूं अंडरलाइन, सेव करें, इसको रिफ्रेश करेंगे तो सब नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो में क्या चीज है आपके पास, सबसे पहले आपकी वर्टिकली आपने बॉक्स शेडो दिया था, आप ये टेक्स्ट शेडो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस, पहले मैं 6 पिक्सल देके देखती हूँ, ठीक है, फिर मैंने 6 पिक्सल दिया और ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और 1 पिक्सल आपके क्या आ गया, आपके पास आ गई आपकी ब्लरनेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऑरेंज, इसको मैंने किया सेव। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका ऑरेंज कलर का जो है, आपकी जो कह लें कि आपका शेडो आ रहा है, ठीक है। 6 की जगह यहाँ पे मैं अगर 4 करूँ, 6 4 के सेव किया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे 1 किया था, मैं यहाँ पे 10 करूँ तो उसकी ब्लरनेस जो है ये देखिए कम होगी, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ब्लरनेस जो ज्यादा हुई है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 5 करूँ, सेव करूँ, इसको रिफ्रेश करें, ये तक ज्यादा हो गया। जितनी ब्लरनेस आपको चाहिए आप उस हिसाब से वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन की थी, ये देखें हॉरिजॉन्टली शेडो, वर्टिकली, उसकी ब्लरनेस कितनी चाहिए और उसका कलर, ये टेक्स्ट शेडो को देने का तरीका है। अब देखें आपने उसको पॉजिटिव में दिया है यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें आपके पास 4 पिक्सल ऑरेंज है, यहाँ पे मैं फिलहाल 1 पिक्सल करूँ और यहाँ जाके इसको मैं यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल दिखाना है, अगर मैं इसको माइनस में दूँ, ये और यहाँ पे देखिए माइनस में दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, पहले आपका राइट साइड पे आ रहा था, अब आपका लेफ्ट साइड पे हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप इसको माइनस में दे दोगे तो ये ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, ये देखो ऊपर वाली साइड पे चला गया, ठीक है। अब आप मल्टीपल शेडोज भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब 4 है, 4 अगर आप 4 ही दे दोगे तो आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए 4 के बाद मैं आपको 8 देके दिखाती हूँ, 8 पिक्सल, फिर मैं 8 पिक्सल कर रही हूँ, फिर 1 पिक्सल कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रेड। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए रेड नीचे को आ रहा है क्योंकि मैंने इसको माइनस में नहीं दिया था। रेड की जगह मैं और कोई कलर आपको देके दिखाती हूँ, ग्रीन देके दिखाती हूँ, ये देखिए
ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखें एक और चीज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर जो है, कलर यहाँ पे मैं कर देती हूँ व्हाइट। ठीक है, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए व्हाइट हो गया। नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। एक और चीज करते हैं, रुके, यहाँ पे हम कहते हैं माइनस में दे देते हैं, इधर भी हम माइनस में देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें हम कलर को जो है व्हाइट भी कर दिया। यहाँ पे नवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, अब वो क्यों नहीं आ रहा, हमने ज्यादा दिया हुआ है। आप यहाँ पे 2 करके देखो, 2 सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें अब थोड़ा सा आपका जो है नवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चल रहा है कि आपने वो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, यहाँ पे भी 4 कर दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, अपना टेक्स्ट शेडो वगैरह जो है वो दे सकते हो। ठीक है, अब फॉन्ट साइज जो होता है आप वो भी अपने दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 पिक्सल कर दिया और सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। देखिए फॉन्ट साइज जो आपका इंक्रीज हो गया, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल 0 कर रही हूँ, ये ओरिजिनल साइज जो आ रहा है। उसके बाद इसकी फॉन्ट फैमिली जो आपको पता है, फॉन्ट फैमिली जो आपका स्टाइल जो होता है उसको चेंज करता है। यहाँ पे देखिए मैंने एरियल कर दिया, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, ये देखें नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 4। अच्छा, एक और जो चीज आपने करनी है वो आपने ये कि आपने अपने सिस्टम में एग्जाम जो है, ये एग्जाम को आपने डाउनलोड करना है यहाँ से, एग्जाम फॉर विंडो। ये देखें मेरे ऑलरेडी डाउनलोड है, फिर भी मैं चले इसको डाउनलोड होने के बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। मैं इसको कैंसिल करती हूँ, मे भी मेरे डाउनलोड में पड़ा हो। डाउनलोड के अंदर प्रोग्राम्स में ये एग्जाम पड़ा है, इसको मैं आपको बताती हूँ आपने इसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। अभी मेरे इंस्टॉल्ड है, शायद ये ओपन ना हो, फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए हर किसी के पहले ये आएगा, आपने इसको ओके कर देना। ओके कह रहा था हमने सी में नहीं करना, आप इसको नेक्स्ट करें, फिर आप इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे आके हर बंदा गड़बड़ करता है, इसको सी में नहीं रखना, आप इसको बेशक यहाँ पे जाके डी में कर दे। देखिए अगर मैं डी में करके सिलेक्ट फोल्डर करूँ ना, यहाँ पे डी को नेक्स्ट करके मैं इंस्टॉल करूँ तो कहेगा ये फोल्डर आपका एम्प्टी नहीं है। तो इस एरर से क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके डी के अंदर न्यू फोल्डर जो है उसको क्रिएट करके एग्जाम के नाम से, जैसे यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर एग्जाम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद फिर उसको इंस्टॉल करने, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर है, मैं अभी इंस्टॉल नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं इसको यस कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टॉल नहीं करना, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये काम सबसे पहले आपने अपने सिस्टम्स में करना है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपना लेक्चर जो होता है आप पूरा जो है वो लिया करें। ठीक है।